बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह की अश्लील भाषा का इस्तेमाल विधानसभा और विधान परिषद में किया है, क्या ये दर्शाता है कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है? क्या उन्हें इलाज की आवश्यकता है? क्या है कारण, क्या है बातें? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार मित्रों, समाचार हरदम न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ओम प्रकाश पांडे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम देखते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं और होता कुछ है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग देखने में बहुत ठीक ठाक लगते हैं, स्वस्थ लगते हैं, मजबूत लगते हैं, लेकिन अंदर से होते बहुत कमज़ोर हैं, बहुत बीमार हैं और ऊपर से जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा पाता। और इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मानसिक रूप से बीमार होते हैं और वो भी आंशिक रूप से बीमार होते हैं। मानसिक बीमार होते हैं लेकिन आंशिक मानसिक बीमारी होती है, पूरी तरह से मानसिक विकार आया नहीं होता है। क्योंकि पूरी तरह से जब मानसिक विकृति आ जाती है तो आदमी, जो व्यक्ति है, वो विक्षिप्त हो जाता है, उसे पागल करार दे दिया जाता है। फिर उसको या तो पागल खाने में रखा जाता है या तो फिर उसका कोई दूसरा उपाय किया जाता है। बहुत लोग तो घरों में उनको बांध के रखते हैं और घरों में बंद करके रखते हैं, लेकिन उस पर भी कुछ ऐसा खतरा रहता है कि ऐसा करने से कहीं वो व्यक्ति अपने साथ ही कुछ दुर्घटना न कारित कर दे। ऐसी भी परेशानी और समस्या हमेशा बनी रहती है। ऐसे लोगों के लिए डॉक्टर एक बात कहते हैं कि इन्हें बहुत बड़ी खुशी या बहुत बड़ा गम एक झटके में मत बताइए, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और इसका सीधा असर उनके दिमाग पर पड़ता है। मित्रों, मैं बात कर रहा हूं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विषय में। अभी पिछले एक हफ्ते से आप उनके विषय में बहुत सारी चर्चाएं सुन रहे होंगे, मैं भी सुन रहा था और पसोवेश में था कि क्या इनके विषय में क्या कहूं, क्या इनके विषय में लिखूं या क्या, कौन सा वीडियो बनाऊं। लेकिन अंत में विचार आया कि कुछ न कुछ ज़रूर करना चाहिए। तो मित्रों, अभी आपने सुना होगा कि विधानसभा का सत्र, बिहार विधानसभा का सत्र शुरू है और उसमें जो शीतकालीन सत्र था, उसमें जो बिहार में जाति जनगणना हुई उसको विधानसभा में रखा गया। उसी के दौरान चर्चा के समय बहुत सारी बातें नीतीश कुमार ने कह दी। अब उनकी बातों को तो आपने भी सुना ही होगा, मैं मोटे मोटे में बता दे रहा हूं, क्योंकि उन्होंने जो कहा है उस बात को मेरा कह पाना वो बहुत मुश्किल है और मैं कह भी नहीं पाऊंगा उसी शब्दों में जिस शब्दों में उन्होंने कह दिया। सोशल मीडिया पर उनके वक्तव्य हैं जो उन्होंने विधानसभा में कहे हैं, आप उसको देख सकते हैं। वो इतना अश्लील है और इतना गैर जिम्मेदाराना है कि उसको दोबारा यहाँ पर कह पाना मेरे लिए न तो उचित है
और न ही मेरे बस की बात है। खैर, उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के विषय में चर्चा करते हुए स्त्री पुरुष के संबंध को लेकर, उनकी शादी को लेकर, उनके संबंध के विषय में, बच्चों के विषय में जो बातें कही हैं वो आप देख सकते हैं, देख लीजिएगा। लेकिन बहुत वाहियात बातें उन्होंने की, और ये बातें अगर वो किसी बंद कमरे में करते, किसी एक दो मित्रों के साथ करते, अपने हमजोली और सहपाठियों के साथ करते, मित्रों के साथ करते, तो बात समझ में आती, चलो कोई बात नहीं, व्यक्ति खुल जाता है अपने कुछ विशेष लोगों के बीच में। लेकिन यह बात इन्होंने विधानसभा, भरी विधानसभा में कही है, जो सत्र जारी है, सत्र में कही है। उसमें उनके भी पार्टी के बहुत सारी महिलाएं बैठी रही होंगी जो विधायक हैं, अन्य पार्टियों की जो महिला विधायक हैं वो भी रही होंगी। इसके अलावा मीडिया के बहुत सारे लोग थे, और जो पूरी देश के लोगों ने उसको देखा सुना। सभी लोग सकते में हैं कि नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है, ऐसा कैसे कह सकता है। नीतीश कुमार जो 3-4 दशकों से राजनीति में सक्रिय हैं, जो विभिन्न पदों पर, महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। एक समय केंद्र में वो रेलवे मंत्री थे, और 3-4 टर्म से तो वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। लालू के बाद, लालू यादव के बाद इन्हीं का नंबर आया, तब से यही बैठे हुए हैं, और इन्हें मीडिया ने और बाकी लोगों ने सुशासन बाबू तक का नाम दे दिया। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये समझ से बाहर की बात है। इन्होंने उस बात को विधानसभा में कहा, चलो एक बार कह दिए, गलती तो वहाँ भी थी, लेकिन एक बार समझ में आ जाता था। लेकिन विधान परिषद में जाने के बाद ये उससे भी अश्लील बातें किया इन्होंने। इन बातों को मिलाकर ऐसा लगता है कि ये उनके मन में बातें बैठी हुई थी, जो इन्होंने विधानसभा में भी कही और विधान परिषद में भी कही। और जब बाद में बहुत हो हल्ला होने लगा तो माफ़ी भी मांगने लगे। खैर, उस माफ़ी का इनके चेहरे पर या इनके बॉडी लैंग्वेज में कहीं से ये नहीं जाहिर हो रहा था कि ये वाकई में बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं, बहुत दुखी हैं, या पश्चाताप है इन्हें। ये तो इसलिए माफ़ी मांगना चाह रहे थे कि भाई आप लोग इतना हो हल्ला मत मचाइए, मैं अगर आप लोगों को बुरा लगा है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। खैर, इसके ऊपर महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है, बहुत सारी महिलाओं ने, महिला संगठनों ने भी इसका विरोध किया है। भारतीय जनता पार्टी तो पूरे विरोध में ही है और उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। देखिए आगे क्या होता है। लेकिन ये क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे तो लगता है कि नीतीश कुमार जी को जिस तरह से लोगों ने बरगलाया था, जिस तरह से बताया था, और उन्हें एक पीएम मटेरियल बताया था कि आपके अंदर तो पीएम बनने के सारे गुण विद्यमान हैं। ये उनकी जो पार्टी है, यूनाइटेड जनता दल के साथ साथ जो राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, तेजस्वी यादव से लेकर बाकी जो लोग हैं। और एक बात और है, वास्तव में ऐसा होता है, जो बड़े नेता होते हैं वो थोड़ा कान के कच्चे होते हैं। बहुत लोगों को मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है, व्यक्तिगत रूप से मैंने जिसके साथ में रहा हूँ, जिनके साथ मैंने काम किया है, ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ कि जो ऐसे लोग होते हैं सार्वजनिक पदों पे आ जाते हैं, वो सबसे मिलजुल तो पाते नहीं, क्योंकि वो वीआईपी हो जाते हैं। और सबसे मिलजुल पाना, अकेले में किसी से बातें कर पाना, वो तो खैर अपने कमरे में, अपने ऑफिस में बुला कर किससे बात कर सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन वो एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति से बात कर पाएंगे। लेकिन हर किसी से कहीं भी अकेले जाना, चले जाना, घूम लेना, लोगों के बीच में जाना, लोगों से मिल के उनके हृदय की बात जान लेना, ये उनकी बात नहीं रह जाती है। तो फिर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कान के कच्चे हो जाते हैं। उनके जो इर्द गिर्द में जो लोग होते हैं, उनके ऊपर या तो ये अति विश्वास कर लेते हैं, या ये लोग किस पर भी विश्वास नहीं करते हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर कोई उनके बारे में कुछ उल्टा सीधा किसी के बारे में कह देता है, तो बात वही होती है कि किसी ने अगर कह दिया कि आपका कान कौवा लेके जा रहा है, तो वो लोग उस कौवे के पीछे दौड़ने लगते हैं, अपने कान को नहीं
छूते हैं, नहीं परखते हैं कि मेरा कान मेरी जगह पे ही है कि वाकई में कौवा लेके गया है। लेकिन वे लोग कौवे के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं कि मेरा कान जो है कौवा लेके चला गया। इसी तरह से ये जो बड़े बड़े नेता होते हैं अक्सर ये कान के कच्चे होते हैं। अब इनको लोग गोल मोल बातें, गलत सलत बातें बताते हैं और उसको ये लोग मान भी लेते हैं और इसके तह तक नहीं जाते कि वाकई में सच्चाई है क्या। तो इसी तरह से मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के जो इर्द गिर्द के जो लोग हैं, वो जो खुशामद करने वाले लोग हैं, जो थोड़े चमचे टाइप के लोग जो होते हैं, जो हमेशा बात बात पे उनकी नेताओं की बड़ाइयाँ किया करते हैं, अरे आपके अंदर तो ये है, आपके अरे क्या आपने भाषण दे दिया, आपने क्या बात कह दी, आप तो किसी महापुरुष वाली बात कह दिए, आपके अंदर तो बहुत सारा भविष्य को जानने की, समझने की ये पूरी क्षमता आपके अंदर है। मतलब बहुत चढ़ा बढ़ा करके बातों को बताते हैं, जिससे वो लोग बेचारे समझ नहीं पाते कि असलियत है क्या। तो इसी तरह से लगता है कि लोगों ने नीतीश कुमार को इतना बता दिया, समझा दिया कि आपके अंदर तो प्रधानमंत्री का मटेरियल है और आप इतने दिन से मुख्यमंत्री रहते रहते आपने बिहार में जो विकास की लहर लाई है, जो चारों तरफ विकास ही विकास दिखाई दे रहा है, वो तो आपके नाते है। तो अब जनता जो है वो ऊब भी गई है नरेंद्र मोदी से, बहुत सारी बातें हैं और आप यदि चाहें आपका चेहरा आए और सभी विपक्ष वाले मिलकर आपको सपोर्ट कर दें तो आप जो हैं जरूर प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इसी बात को लेकर के वो फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने सारे लोगों की एकता बनाने के लिए, विपक्षी एकता के लिए बहुत प्रयास करना शुरू किया। शुरुआत में चारों तरफ दौड़ना शुरू किया, लोगों को एकत्र करना शुरू किया, लोगों से मिलना जुलना शुरू किया। वो विपक्षी एकता बनी भी। पहली जो मीटिंग हुई वो बिहार में ही हुई और नीतीश कुमार की देखरेख में ही हुई। लेकिन इसके बाद फिर जब बेंगलुरु और फिर महाराष्ट्र में आते आते पूरी तरह से पिक्चर से नीतीश कुमार जी गायब हो गए। अब उन्हें यह विश्वास हो गया और कुछ कुछ बातें जो है नीतीश कुमार, लालू यादव ने भी कह दी। उन्होंने अपना विश्वास जो है राहुल गांधी के में व्यक्त कर दिया और भी लोगों ने बहुत बहुत तरह से बातें की। किसी ने नीतीश कुमार की बात नहीं की। अब नीतीश कुमार को लगने लगा कि जो लोग मुझे इसका नेता ही नहीं बना रहे हैं, जो विपक्ष का गठबंधन है, उस गठबंधन का मुझे नेता तक बनाने के लोग तैयार नहीं है, तो मुझे प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कहाँ से बनाएंगे। और जब वो इस तरह की हताशा और निराशा, जब ये बात उन्होंने सोची होगी, तो मुझे लगता है उसी समय उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और बर्दाश्त नहीं कर पाए। इसीलिए उलूल जुलूल ये बातें कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। इसका एक दो उदाहरण और भी मैं आपके सामने देता हूं और मुझे लगता है कि वाकई में ये मानसिक संतुलन इनका खो गया है और इनको इलाज की आवश्यकता है। इनकी बढ़िया से दवाई कराई जानी चाहिए, किसी हॉस्पिटल में इन्हें एडमिट किया जाना चाहिए और इनका तब तक उपचार होना चाहिए जब तक कि पूरी तरह से ठीक न हो जाए। एक दिन की बात है कि ये किसी जो है जनता दरबार में थे और वहाँ पर अपने अधिकारियों से और बाकी लोगों से बोल रहे थे कि होम मिनिस्टर को बुलाइए, होम मिनिस्टर को बुलाइए। अब ये भूल गए थे कि होम मिनिस्टर तो यही है, बिहार में मुख्यमंत्री के पास ही होम मिनिस्ट्री है, इनके पास ही वो अधिकार है, वो मंत्रालय के मंत्री यही हैं। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गृह मंत्री भी हैं। तो ये कौन से गृह मंत्री को बुलाने की बात कर रहे थे? इसका मतलब ये भूल चुके थे कि मैं ही गृह मंत्री हूं। और जब उनको इस बात का एहसास ही नहीं है कि मैं गृह मंत्री हूं, तो गृह का कार्य कैसे चल रहा है? अपने आप में बहुत ही लज्जास्पद बात है। और बिहार की शासन व्यवस्था कैसी है, कानून व्यवस्था कैसी है, ये आप लोग देख रहे हैं गत दिनों में। दूसरा एक और बात हुआ, एक उनके कैबिनेट मंत्री हैं और उनका नाम है अशोक चौधरी। उनके पिताजी की बरसी थी, उस पर जो है उनके बरसी पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी गए हुए थे। तो वहाँ पर जो उनकी तस्वीर लगी थी, उसके सामने जो है गुलाब की पंखुड़ियाँ, फूल वूल रखे हुए थे। जो लोग जाते हैं वो उनके जो तस्वीर है वहाँ पर पुष्प अर्पित करते हैं, प्रणाम करते हैं।
इस तरह अक्सर देखा जाता है। लेकिन नीतीश कुमार जी उन फूल की पंखुड़ियों को उठाकर उस तस्वीर के सामने रखने के बजाय अशोक चौधरी के सर पर डालने लगे। पहले तो लोग सकते में आए कि मजाक कर रहे होंगे, लेकिन कुछ देर तक ऐसा करते रहे। तो ये बात दर्शाता है कि वाकई में ये अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, इन्हें पता ही नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं। तो 2-3 घटनाएं ऐसी हैं, क्योंकि कोई भी समझ बूझ वाला व्यक्ति जिसके पास जरा भी दिमाग है, जरा भी सोच समझ की क्षमता है, वो जिस तरह की अनर्गल बातें, जिस प्रकार की अश्लील बातें जो उन्होंने विधानसभा में की, विधान परिषद में की, वो कतई नहीं करते। उसके साथ साथ जो ये छोटी मोटी बातें हैं, इससे अब उसको जोड़ के देखा जा रहा है कि इनको जोड़ के देखने से ऐसा लग रहा है कि वाकई में ये जो है अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। अब इनके इलाज की आवश्यकता है। मैं अन्य जो शासन प्रशासन के लोग हैं, जो वहाँ के बिहार के जो राज्यपाल हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि इनका इलाज करवाया जाए। नीतीश कुमार जी को इनको जनता के ऊपर बोझ न रहने दिया जाए। ऐसे व्यक्ति तो खुद के ऊपर ही बोझ हो चुके हैं, वो जनता का कार्य कहाँ से करेंगे। निश्चित तौर पर ये जो है अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और इन्हें इलाज की आवश्यकता है। मित्रों, आपको क्या लगता है? अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर भेजें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।